एफ ब्लॉक की। करें बात एफ ब्लॉक की। अब ये ध्यान रखना है आपको, है ना, ये बहुत काम की बात आई है, ठीक है। वैसे तो ब्लॉक पता करने के लिए जो गाना आपको सिखाया है वो 99% जगहों पर लग जाता है, कुछ जहां एक्सेप्शनल केसेस होते हैं वहां नहीं लगता, बाकी सब जगह लग जाता है। और वो मैंने आपको बता दिए थे, है ना। जैसे आपको मैंने बताया था, क्रोमियम वाला बताया था, कॉपर वाला एक्सेप्शनल बताया था, गैडोलिनियम बताया था, कहा था गैडोलिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, बताया था, है ना। चलिए देखिए इसमें क्या है। अगर इफ n-2f में, क्या कहा, n-2f में 1 to 14 इलेक्ट्रॉन के बीच है, मतलब 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन के बीच में आ गए हैं। हो सकता है मतलब f क्या होता है, तो 4f होता है या फिर 5f होता है, इसके अलावा कोई f अभी तक नहीं। तो मैं कहूं अगर 4f1 है, 4f2 है, 4f5 है, 4f7 है, 4f10 है, 4f14 है, ऐसा कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, 4f14 है, कुछ भी है ना, n-2f में है, तो 100% है कि ब्लॉक कौन सा होगा, f ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक होगा, f ब्लॉक, ठीक है। n-1d में ये ध्यान रखना है, n-1d में या तो 0 होता है या फिर 1 होता है। अगर f ब्लॉक का है n-2f में 1 से 14, 1 to 14 कितने भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पर n-1d में या 0 या 1 बस, ठीक है। और ns2 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ns2 कंफर्म। बढ़ूं आगे, क्यों, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन फिलिंग का सीक्वेंस क्या रखते हैं, क्या रखते हैं सीक्वेंस, ये रखते हैं सीक्वेंस हम, वो आपको ऑलरेडी पता है। पहले किस में इलेक्ट्रॉन फिल होता है, ns2 में फिल होता है, फिर किस में होता है, n-2f में फिल होता है, फिर इलेक्ट्रॉन किस में फिल होता है, फिर होता है n-1d में, और फिर किस में होता है, np में। यही सीक्वेंस था। अगर मैं n की वैल्यू यहां 6 रख दूं सपोज, तो क्या सीक्वेंस बनेगा, अरे वही बनेगा जो होता है, 6s 4f 5d 6p। अगर n की वैल्यू में 7 रख दूं तो क्या सीक्वेंस बनेगा, 7s 5f 6d 7p। आई बात समझ में। तो ns2 में तो इलेक्ट्रॉन होगा ही, जब तक ये फिल नहीं होगा तब तक इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, है ना। n-2f 1 से 14, इसमें 1 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, है ना। पर d में भी कभी कभी इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, ये नहीं भरा होता तो भी आ जाते हैं। वो कितने आते हैं, केवल 0 या फिर 1, 0 या फिर 1, ओके। np में नहीं जा सकता अगर f ब्लॉक का है तो एलिमेंट, ठीक है। चलिए तो ये बात ध्यान रखेंगे। f ब्लॉक का कैसे पता लगेगा भाई, f ब्लॉक का ऐसे पता लगेगा, ऊपर लिखा हुआ है ना। एक बार वापस बता देता हूं मैं आपको, ये रहा n-2f में 1 to 14 इलेक्ट्रॉन, n-1d में या 0 या 1, ns2, ns में कितने होने चाहिए, 2 ही होने चाहिए बस, कोई ऑप्शन नहीं, ns2 होना ही चाहिए, क्योंकि जब ns2 होगा तभी n-1 2 में जाएगा, ठीक है। और n-1d में उस टाइम पर या तो 0 या 1 बस, तो f ब्लॉक। बाकी हम गाने से निकाल सकते हैं, गाने से बिल्कुल निकाल सकते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में जाएगा एलिमेंट उसी ब्लॉक का हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें ग्रुप निकालने का कोई फॉर्मूला होगा, सोचो आप, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा एफ ब्लॉक का एक ही ग्रुप है, चाहे वो लेंथेनाइट सीरीज हो 58 से 71 या एक्टिनाइट सीरीज हो 90 से 103। पूरा का पूरा एफ ब्लॉक कहां आता है बच्चों, कहां आता है, ग्रुप नंबर 3 में। तो एफ ब्लॉक के लिए ग्रुप निकालने का कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बिकॉज केवल इतना पता करना है कि ब्लॉक क्या है एफ, तो ग्रुप क्या है 3b, या फिर हम क्या कहते हैं, ग्रुप नंबर 3। ग्रुप नंबर 3 किसके अकॉर्डिंग बच्चों, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, आओ एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए चलो भाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यार ये तो कॉन्फ़िगरेशन देखा देखा लग रहा है, ये लिखवाया है मैंने आपको, ज़ेनॉन 54 और उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन गए, 2 और 1 3,
2 + 1 3, 3 + 7 10, 54 + 10, ओहो ये तो 64 है एटॉमिक नंबर, मतलब ये तो कॉन्फ़िगरेशन गैडोलीनियम का है, जो मैंने आपको कहा था 5 स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जा चुका है नीट में 2 से 3 बार, AIPMT के अंदर, एम्स के अंदर, ठीक है। ये तो गैडोलीनियम कॉन्फ़िगरेशन है ना। तो देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में जाएगा, ये एक्सेप्शनल केस है, पता है आप लोगों को। यहां इस फॉर्मूले से एक बार चेक कर लेते हैं, क्या NS में 2 इलेक्ट्रॉन है? हाँ, NS में 2 इलेक्ट्रॉन है, ओके, पक्की बात है। NS में 2 इलेक्ट्रॉन है, हाँ है, NS, ये रहा NS2। NS में 2 इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल है 2 इलेक्ट्रॉन। N-1 की बात करें, N-1, ये रहा N-1D, इसमें N-1D में 1 इलेक्ट्रॉन है। N-2F में 1 से लेकर 14 के बीच कितने भी हो सकते हैं? 7 है, कंफर्म हो गया। कौन से ब्लॉक का? F ब्लॉक। तो क्या ग्रुप फाइंड आउट करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। ग्रुप क्या? 3rd B या फिर ग्रुप नंबर 3। पीरियड इज 6, क्यों 6? बिकॉज N की वैल्यू क्या है? 6। ब्लॉक F, ग्रुप 3rd B / 3। 3rd B किसके अकॉर्डिंग? मेंडलीव या फिर मॉडर्न के अकॉर्डिंग, मोजले वाली को ही तो बोलते हैं मॉडर्न पीरियड टेबल। और 3 किसके अकॉर्डिंग? लॉन्ग फॉर्म पीरियड टेबल, प्रेजेंट फॉर्म पीरियड टेबल या फिर एक्सटेंडेड फॉर्म पीरियड टेबल। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं। आप लोगों का ये एग्जाम्पल मेरे हिसाब से सही होगा। चलिए, सो डी ब्लॉक का एग्जाम्पल भी लेना था हम लोगों को। अपन ने S का ले लिया, P का लिया, F का ले लिया, D की बात करते हैं। अब आप ध्यान से सुनिएगा, D के अंदर कैसे? अगर N-1D में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन है, क्या कहा? 1 से 10। D सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम। तो मैं कहा N-1D में 1 to 10 इलेक्ट्रॉन है, और NS में 0 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, या 2 हो। तो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट होगा? डी ब्लॉक का। कौन से ब्लॉक का एलिमेंट होगा? डी ब्लॉक का। मैंने क्या कहा? N-1D में 1 से 10, NS के अंदर 0 हो, 1 हो या 2 हो, तो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट होगा? डी ब्लॉक का। क्लियर है? एग्जाम्पल से सीखेंगे। अच्छा, ग्रुप नंबर कैसे फाइंड आउट करने हैं इसमें? N-1 में जितने इलेक्ट्रॉन हैं, N-1 के D में, क्या N-1 के D में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, N-1D के इलेक्ट्रॉन्स प्लस NS में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका एडिशन अगर कर लें तो D ब्लॉक के एलिमेंट का ग्रुप नंबर आ जाएगा। तो मैंने क्या कहा? D ब्लॉक के एलिमेंट का ग्रुप नंबर। एग्जाम्पल से समझते हैं, आओ एग्जाम्पल समझें। ये एक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, ठीक है। अच्छा, अगर हम वो गाना गाएं, ब्लॉक पता करें एक बार, इससे पता करते हैं। आइए गाते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में जाएगा, एलिमेंट उसी ब्लॉक का हो जाएगा। चेक करते हैं। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 5d। यस, डी ब्लॉक एलिमेंट है, कंफर्म हो गई बात। सर ये तो डी पहले लिखा है, 4s डी इधर आना चाहिए, ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है, पर फिल होता है तो 4s पहले, उसके बाद 3d, तो डी ब्लॉक एलिमेंट है, कंफर्म हो गया। अब एन शेल कौन सा है? ये कौन सा शेल है? एन शेल। अच्छा, एन शेल कौन सा है? 4th। कौन सा है? 4th। तो पीरियड तो कंफर्म हो गया। पीरियड क्या है इसका? 4, कंफर्म। अब ये क्या है? N-1 है, ये पूरा, ये 3rd शेल N-1 है ये। इसके D में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। N-1 D में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो ग्रुप निकालें, है ना। ब्लॉक तो कंफर्म हो गया, ब्लॉक क्या है? डी। ग्रुप निकालते हैं, कैसे निकालेंगे? NS के इलेक्ट्रॉन्स, NS के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 हैं, 2 हैं। N-1D के इलेक्ट्रॉन्स, N-1D में 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। 2 + 5 = 7। ग्रुप नंबर 7। क्लियर है? लॉन्ग फॉर्म के अकॉर्डिंग ग्रुप नंबर आ गया 7, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहता आपसे मेंडलीव पीरियड टेबल के अकॉर्डिंग ग्रुप नंबर क्या होता, तो ग्रुप नंबर होता 7b। क्या होता? 7b। कंफर्म। चलें आगे, क्योंकि B कहां आता है? D ब्लॉक में आता है, ठीक है। आइए चेक कर लेते हैं एक बार। पीरियड 4 करेक्ट, ब्लॉक इज D करेक्ट, ग्रुप इज 7, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
या 7th बी भी कह सकते हैं। चलिए अब और अच्छा, इस पे एक और क्वेश्चन करते हैं ना, एक और क्वेश्चन करते हैं, आप लोग करिएगा, मैं आपको करने का मौका दूंगा। आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और आंसर बाद में देखेंगे, है ना। कॉन्फ़िगरेशन अगर सपोज मैंने दिया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d7। ओके, सो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन। आप इसमें बताइए पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप। ठीक है, पीरियड कैसे देखते हैं? पीरियड आउटर मोस्ट शेल या फिर एन का वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन, है ना। 1 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s, ओके 5s 4d7, ओके। एन का हाईएस्ट वैल्यू मिल गया, कितना आ रहा है? 5। तो इसका पीरियड बता दो क्या होगा? पीरियड विल बी 5। ठीक है, ब्लॉक गाने से करें, चलो गाने से कर लेते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन जस्ट 2s 2p, जिस सब शेल में जाएगा एलिमेंट उसी ब्लॉक का हो जाए। सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं, 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 4d, डी सब शेल में गया लास्ट इलेक्ट्रॉन, डी में गया तो ब्लॉक बता दो, तो ब्लॉक हो जाएगा डी। ग्रुप नंबर कैसे पता करेंगे? इस कॉन्फ़िगरेशन का ग्रुप नंबर निकालते हैं। अच्छा बताओ ns में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? ns में आ रहे हैं, n में आ रहे हैं, ns में आ रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, n-1, ये n-1 है, देखो n-1 है, 4d 5 ns, ये क्या n-1, n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो मैंने कहा 2 + 7 = 9, तो ग्रुप नंबर क्या आया? 9। कंफर्म, बढ़े आगे। ठीक है, अगर मेंडलीव के अकॉर्डिंग पूछते तो ग्रुप नंबर होता 8, क्योंकि मेंडलीव के ग्रुप नंबर 8 में 3 ग्रुप्स आते हैं अभी वाले, ग्रुप नंबर 8, 9 और 10। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ये आप लोगों ने कर लिया होगा सही सही सॉल्व। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की, करें? रेडी हैं? आप पहले खुद करेंगे, उसके बाद आंसर देखेंगे। द एटम्स हैविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 4p2, बहुत आसान क्वेश्चन है तो भाई। चलो बताओ, पीरियड बताओ। 4 ही दिख रहा है, 4 के बाद 4, फोर्थ शेल पूरा नहीं भरा है। फोर्थ शेल कहां फिल होता है कंप्लीट? p6 पर, 4p6 पर, इसका मतलब तो फोर्थ पीरियड में ही चल रहा है अभी। कंफर्म? तो पीरियड बता दें, पीरियड बता दें, पीरियड कितना होगा? 4। सही जवाब, बिल्कुल सही। ठीक है, ब्लॉक बता दें। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में जाता है एलिमेंट सी ब्लॉक का हो जाता है, कहां जा रहा है? 4p में जा रहा है, मतलब p सब शेल में जा रहा है, तो उसका ब्लॉक क्या होगा भाई? अरे ब्लॉक बता दो भाई, p ब्लॉक। ठीक है, ऐसे लिखते हैं, p ब्लॉक। पीरियड होगा 4, ब्लॉक होगा p। ग्रुप बता दें, p ब्लॉक के अंदर ग्रुप कैसे पता करते हैं? ग्रुप का एक फॉर्मूला था, ग्रुप नंबर = p ब्लॉक से पहले कितने ग्रुप आते हैं बच्चों? 12। अच्छा, p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है np में? अरे ये n है ना भाई, n है, ये n है, इसके np में कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने इलेक्ट्रॉन है? ये रहे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 12 + 2 = 14। कंफर्म? ये तो लॉन्ग फॉर्म के अकॉर्डिंग। अच्छा, उसके अकॉर्डिंग बता दो भाई, उसके अकॉर्डिंग कितना होगा? 14, ग्रुप नंबर 14, 13 के बाद वाला 14, 4a। कंफर्म? आओ हमारा आंसर चेक करते हैं। सबसे पहले पीरियड 4 होगा, तो ये तो नहीं होगा, इसका पीरियड 3 दिया है, गलत आंसर है, ये नहीं, बिल्कुल ये भी नहीं। इन दोनों में से सेकंड एंड थर्ड में से कोई आंसर होगा। पीरियड 4 दोनों में सही है। ग्रुप, अरे ये तो ए बी ग्रुप है, बी है, सेकंड बी है, ये तो हो ही नहीं सकता। आंसर आता है थर्ड। सही है आप लोगों का भी। ठीक है, गलती हो गई तो गलती हम चेक करेंगे कहां गलती करी, है ना। आगे बढ़े, आया समझ में? बहुत आसान है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया हो। सो ग्रुप पीरियड ब्लॉक फाइंड आउट करना इज वेरी इजी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आंसर चेक कर लेते हैं। 3 आ गया, बिल्कुल सही आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, आ जाए चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डज नॉट बिलोंग्स टू सेम ब्लॉक एज अदर्स। ओके, डज नॉट बिलोंग टू सेम ब्लॉक, इसका मतलब 4 ऑप्शंस में से 3 का ब्लॉक तो सेम है, कोई एक ऐसा है जो अलग ब्लॉक का है। ऑड वन आउट, ऑड वन आउट करना है तो ब्लॉक ही पता करना है सिंपली, तो हमारा गाना हमेशा बिल्कुल सही है। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में जाता है, मैं गाना बार बार बोल रहा हूं, आपको याद हो जाना चाहिए। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में जाता है एलिमेंट उसी ब्लॉक का हो जाता है। चेक करते हैं, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। ओके, अरे एन मिल गया 6s, 6s के बाद क्या आता है 4f, 6s के बाद क्या आता है 4f, और 4f के बाद 5d, 6s 4f 5d, 5d 10 कौन से ब्लॉक का है बता दो, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, कंफर्म, ठीक है। सेकंड पे आ रहे हैं। अच्छा 5s, 5s के बाद क्या आता है 4d, सीक्वेंस का ध्यान रखना है, 5s 4d, ओके। अरे ये तो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। अच्छा यहां भी चेक कर लो, फोर्थ ऑप्शन में 4s 3d, 3d में इलेक्ट्रॉन है, डी ब्लॉक, वेरी गुड, 100% आंसर। तो क्या होगा जब 3 डी ब्लॉक आ गए तो फिर ये अलग है। अरे ns में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और कुछ दिया ही नहीं है, ब्लॉक बता दो एस ब्लॉक, ऑड वन आउट करो, थर्ड आंसर। बाकी सबका ब्लॉक है डी, और आंसर आ गया। आप लोगों ने भी कर लिया होगा, हो सकता है मुझसे पहले कर लिया हो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। देखते हैं आंसर हमारा, चेक कर लेते हैं एक बार। आंसर इज 3, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स बिलोंग्स टू सेम पीरियड। अच्छा पीरियड, अरे इस क्वेश्चन में तो एलिमेंट के सिंबल दिए हुए हैं, तो हमारा जो सॉल्यूशन है बहुत आसान हो गया। कैसे आसान हो गया, हमें ट्रिक्स याद है पीरियोडिक टेबल की, हमें ट्रिक्स करने के जो आपको दिए थे न्यूमोनिक्स, उससे सब कुछ याद है। चलो पहला ही देख लेते हैं ऑप्शन, पहले सेम पीरियड बोला है, ग्रुप नहीं बोला, सेम पीरियड, सेम पीरियड का, सेम पीरियड, पीरियड लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट की बात करिए। जिंक कैडमियम मरकरी, अरे जिंक कैडमियम मरकरी तो ऐसे आते हैं ग्रुप में, जिंक कैडमियम मरकरी हमें याद है, ग्रुप नंबर 12 होता है, सेकंड बी होता है। पीरियोडिक टेबल याद हो गई हमें, ट्रिक्स अब तो याद हो गई होगी, ठीक है। जिंक कैडमियम मरकरी ये तो नहीं है, ये तो सेम ग्रुप वाले हैं, नहीं हटाओ, ठीक है। नाउ अब देखते हैं थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है, ये तो एक ही पीरियड के। सिल्वर, अरे सिल्वर तो नीचे आता है, ये तो नीचे वाले पीरियड में आता है ना, अगर कॉपर होता तो सही होता, पर तो कॉपर के नीचे आता है सिल्वर, और सिल्वर के नीचे आता है गोल्ड, तो ये नहीं है, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। एक बार सेकंड को देख लेते हैं, फ्रेंशियम, रेडियम, यूरेनियम, ओके, फ्रेंशियम, ठीक है। एक बार चेक करें, फ्रेंशियम आता है फर्स्ट ए के अंदर आता है ना, 7th पीरियड में आता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, फ्रेंशियम आ गया। और ये आता है सेकंड ए में, उसके पास में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये भी 7th पीरियड का है। और ये यूरेनियम, यूरेनियम तो एक्टिनाइट सीरीज का है, हमें ट्रिक याद है ना, एक्टिनाइट सीरीज 90 से 103, देखो यूरेनियम दिख रहा होगा आपको, थर्ड एलिमेंट है एक्टिनाइट सीरीज का, फर्स्ट सेकंड थर्ड दिखा। ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है, 7th पीरियड का, और ये दोनों भी कौन से पीरियड के हैं, 7th पीरियड के, और ये भी 7th पीरियड का, करेक्ट आंसर सेकंड, ठीक है। इसलिए ये इंपॉर्टेंस है कि क्यों ट्रिक्स याद होनी चाहिए, किसकी, पीरियोडिक टेबल की। डे 1 पे कहा था मैंने, ट्रिक्स न्यूमोनिक्स पीरियोडिक टेबल की याद करनी है, इजी हो जाता है बहुत। आंसर चेक कर लेते हैं, हमारा 2 आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और जिसने सही किया वेरी वेरी गुड, और जिसने गलती हो गई वो गलती को सही करेंगे, सीख कर फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉन्फ़िगरेशन दिया हो गया है, ग्रुप बताना है, बहुत आसान है, हम सब बताएंगे, पीरियड बताएंगे, ब्लॉक भी बताएंगे, सब बताएंगे। 5s2 4d3, बिकॉज सीक्वेंस यही होता है। सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस ये होता है, देखो बच्चों 5s2, उसके बाद होता है 4d3, आई बात समझ में।
ओके, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में जाएगा एलिमेंट सी ब्लॉक का हो जाएगा। प्लीज ब्लॉक बता दीजिए। अरे ब्लॉक बता दो भाई, ये रहा ब्लॉक। अच्छा मुझे बताओ वो कैसे पता करते हैं? वो क्या, पीरियड, आउटर मोस्ट शेल एन का हाईएस्ट वैल्यू कितना है? ये रहा एन तो n इक्वल्स टू 5, तो पीरियड इज इक्वल्स टू 5। ब्लॉक कंफर्म हो गया। डी, अच्छा डी ब्लॉक के लिए ग्रुप कैसे पता करेंगे? कर लो पता, कुछ था फॉर्मूला था, ns के इलेक्ट्रॉन्स, ये n है, उसके s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन है। n-1, ये n-1 है। n-1 d के इलेक्ट्रॉन, n-1 d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3, सो 2 + 3 इज इक्वल्स टू 5। ये किसके अकॉर्डिंग आया? लॉन्ग फॉर्म पीरियड टेबल के अकॉर्डिंग, पर इसने तो दे ही नहीं रखा लॉन्ग फॉर्म के अकॉर्डिंग, मेंडलीव के अकॉर्डिंग। तो हमें कोरिलेशन याद है ना भाई, 3rd बी से स्टार्ट होता है डी ब्लॉक, 3rd बी, 4th बी, 5th बी, तो 5 को बोलते हैं 5th बी। ढूंढो ऑप्शन, सेकंड है, ए तो हो ही नहीं सकता डी का है, तो सेकंड बी नहीं है, 3rd बी नहीं है, 5th बी। आंसर आया, करेक्ट आंसर है। देखिए चेक करते हैं, 3rd आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, कर लेंगे आप लोग, है ना। देखो अब एक बात सुनो मेरी, आप लोग, नीट में ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं कुछ टाइम से कि काफ़ी टाइम से नहीं आ रहे हैं। पिछले 10-15 साल के आप क्वेश्चन देखेंगे एक्सरसाइज 2 के अंदर, देखते हैं हमें पुराने क्वेश्चंस देखते हैं तो हमें नहीं मिलते हैं ऐसे क्वेश्चंस, पर ये हमें समझने में बहुत हेल्प करता है पीरियोडिक टेबल को। आई बात समझ में? इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, टॉपिक है ये वाला। इसके बाद जो हम लोगों का चैप्टर स्टार्ट होगा, बस some इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बाद जो स्टार्ट करेंगे टॉपिक्स इसी चैप्टर में पीरियोडिक के अंदर, वहां से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन, चलो थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेते हैं। इतना बड़ा क्वेश्चन है भाई। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ x एंड z आर रेस्पेक्टिवली, लिख लो भाई, x का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 दिया हुआ है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5, ये x का कॉन्फ़िगरेशन है। अच्छा x का है। z का क्या है? अच्छा z 1s2, 2s2, 2p5, z का 2s2, 2p5, मतलब z तो ऊपर आएगा, ठीक है। ये 3s2, 3p5 है और z का 2s2, 2p5 है। देखें 1s2, 2s2 एंड 2p5, 2p5। अब बताना क्या है, पूछा क्या है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एलिमेंट x विथ रिस्पेक्ट टू z। अच्छा z के रेस्पेक्ट में पोजीशन किसकी पूछी? x की, तो z के क्या है? नीचे है x, तो ये 2s2, 2p5 है, तो सेकंड पीरियड का है। ये 3s2, 3p5 है, मतलब ग्रुप तो सेम है, p5, p5 ग्रुप तो सेम है, ठीक है। तो पोजीशन पूछा है x का विद रिस्पेक्ट टू z, मतलब z के नीचे, तो जस्ट बिलो z होना चाहिए। ऑप्शन है क्या ऐसा? है, कौन सा है? पहला। आंसर आया, यस करेक्ट आंसर, वेरी गुड। आइए आगे बढ़े, कर लेंगे आप ये नोट, है ना, क्वेश्चन बन रहे हैं आपसे, ठीक है। आगे चलते हैं और क्वेश्चंस कर लेते हैं सॉल्व। चलिए बहुत सारी प्रैक्टिस हो गई आइडेंटिफिकेशन पे, मॉड्यूल्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एक्सरसाइजेज में भी दिए हुए हैं, प्रैक्टिस और करेंगे। आइडेंटिफाई ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक। ओके कर लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है, आइडेंटिफाई कर लेते हैं भाई, ठीक है। स्टार्ट करें, सबसे पहले पीरियड निकालें। मुझे बताओ n का वैल्यू क्या है बच्चों? 6s, 4f, 5d, 6p। सीक्वेंस नहीं भूलेंगे। अच्छा 6p में जा रहा है, ये n है, ये n-1 है और ये n-2 है। ओके ठीक है। अच्छा पहले पीरियड बता दें, n का हाईएस्ट वैल्यू आया है 6, सो पीरियड भी क्या है? 6। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, बिना देखे करें सॉल्व मेरे से पहले। अच्छा ब्लॉक, तो गाना, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में जाएगा एलिमेंट उसी ब्लॉक का हो जाएगा। 6s के बाद 4f के बाद 5d, ये भी भर गया, फिर आ रहा 6p, अरे p में गया है, p सब शेल में गया है, तो ब्लॉक बता दीजिए। ये रहा ब्लॉक, ब्लॉक जो आया है वो आया है p ब्लॉक। अच्छा p ब्लॉक में ग्रुप कैसे फाइंड आउट करते हैं? p ब्लॉक से पहले कितने ग्रुप्स होते हैं? 12 प्लस np के इलेक्ट्रॉन्स, np के इलेक्ट्रॉन्स कितने? 3, 12 प्लस 3 इक्वल्स टू
15 या फिर हम कह सकते हैं 5A। क्लियर? चेक करें, आओ चेक करें। सो द करेक्ट आंसर इज, अब दिख रहा है, एन का 6, पीरियड इज 6, ब्लॉक इज पी, ग्रुप 15 और 5th ए। बिल्कुल सही, वेरी गुड। आप लोगों का भी बिल्कुल सही होगा। बच्चों नींद तो नहीं आ रही आपको? ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं हम लोग। बहुत बड़ा कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है पर कुछ दम नहीं है इसमें, आइए चेक कर लेते हैं। 7s2 ग्रुप पीरियड ब्लॉक पता करना है ना। 7s2, इससे पहले 6p6 भर गया, 6s भी दिया हुआ है, तो सीक्वेंस फॉलो करें ना। 6s, फिर 4f, फिर 5d, फिर 6p6, यहां तक तो भर गया। 6p6 के बाद क्या आता है? 7s2, n मिल गया, ये n है। ये कौन है? n-1। अरे ये कौन है? n-2। आइए क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करें। पीरियड बता दो, पीरियड बता दो भैया, पीरियड बता दो। पीरियड क्या आया? 7 आया, ठीक है ना? 7 आ गया, हाईएस्ट वैल्यू n का। अच्छा, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया? s सब शेल में गया, तो ब्लॉक बता दें क्या होगा। ब्लॉक क्या होगा? s ब्लॉक होगा, कंफर्म। s ब्लॉक में ग्रुप कैसे निकालते हैं? ns के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? मैक्सिमम 2 हैं, 2 ही हैं, तो ग्रुप होगा 2। या फिर बोले सेकंड ए। क्लियर? अच्छा, आप इसका नाम भी पूछ सकते हैं, ग्रुप 2 को क्या बोला जाता है? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अच्छा, एलिमेंट भी पूछ सकते हैं। अरे 7 पीरियड का है तो कौन होगा? 7 पीरियड में कौन होगा? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। मतलब ये बात किसकी कर रहे हैं? सॉरी, बेरियम के नीचे रेडियम। ये बात किसकी कर रहे हैं? रेडियम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? 7 पीरियड वाले की, रेडियम की बात कर रहे हैं। ठीक है, चेक करते हैं, आइए चेक करते हैं, ये चेक कर लेते हैं। अब चेक कर लेते हैं, हो जाएगा। क्या आ रहा है भाई? n की वैल्यू है 7 पीरियड, 7 ब्लॉक इज एज ग्रुप सेकंड ए, या फिर हम इसे ग्रुप 2 भी कह सकते हैं। क्लियर है? सो जो आपने सॉल्व किया है बिल्कुल सही सॉल्व किया है। ठीक है, वेरी गुड। मुझे उम्मीद है आपका जोश अभी बाकी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सी, आओ इसको भी खुद ही करें सॉल्व, है ना। ग्रुप पीरियड ब्लॉक, सीक्वेंस नहीं छोड़ेंगे। 6s, 4f, 5d। अच्छा, n बता दो 6, अच्छा n-1 बता दो 5, n-2 बता दो 4f। ठीक है, पीरियड बता दो। पीरियड कितना आया बच्चों? 6 आया। आगे बढ़े, पीरियड 6 बिकॉज n की वैल्यू 6 मैक्सिमम। ठीक है, सीक्वेंस से ब्लॉक बता देते हैं, ब्लॉक बता देते हैं। आओ ब्लॉक बताएं। 6s, 4f, 5d। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर किया? d सब शेल में, तो ब्लॉक बता दीजिए, d ब्लॉक। अरे d ब्लॉक कंफर्म हो गया। तो d ब्लॉक के लिए ग्रुप निकालने का फॉर्मूला क्या था? ns के इलेक्ट्रॉन्स। ns में कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं भाई? ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं। n-1d के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन n-1d में 5। सो मतलब ns के इलेक्ट्रॉन है 2, n-1 में इलेक्ट्रॉन है 5। सो 2 + 5 = 7। ग्रुप नंबर इज 7, है ना। और डी ब्लॉक का है तो ग्रुप नंबर हम कह सकते हैं मेंडलीव के अकॉर्डिंग 7b। चेक कर लेते हैं, आइए। पीरियड हमारा आया था 6 और पीरियड यहां पर भी है 6। ब्लॉक आया था हमारा d, यहां पर भी है d। ग्रुप आया था 2 + 5 7 और 7b। बिल्कुल सही सॉल्व किया है। आपको समझ में आया? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। सो बोर्स क्लासिफिकेशन, बोर्स साइंटिस्ट का नाम आप जानते हैं, ऑलरेडी जानते हैं ना।
बोर्स क्लासिफिकेशन इन्होंने ही दिया था, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा है बोर्स एटॉमिक मॉडल, और ये वही बोर हैं जिन्होंने एटॉमिक मॉडल दिया था। ठीक है, इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने जितने भी एलिमेंट्स पाए गए उस टाइम पर, जितने भी एलिमेंट्स थे, उन्हें 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया। कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया बच्चों? 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया। पहली कैटेगरी कौन सी थी? इनर्ट गैसेस। कौन सी कैटेगरी थी? इनर्ट गैसेस। दूसरी इनर्ट गैसेस, आप जानते हैं इस कैटेगरी के बारे में, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नॉर्मल एंड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। नॉर्मल एलिमेंट्स मैंने आपको बताया था कि ए सब ग्रुप में रखे जाने वाले एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? नॉर्मल एलिमेंट्स। और ए सब ग्रुप में कहां होते हैं वो? एस ब्लॉक में और पी ब्लॉक में। किसे छोड़कर? इनर्ट गैसेस को छोड़कर, एक्सेप्ट इनर्ट गैसेस, है ना। उन्हें एक और नाम दिया जाता है, ध्यान से सुनना, दूसरा नाम है ना, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, है ना। क्या नाम है? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। सो नॉर्मल एलिमेंट्स और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स इज वन द सेम थिंग, एक ही बात है। ठीक है, 2 कैटेगरी हो गई। थर्ड कैटेगरी इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट? जनरली हम जानते हैं कौन से एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट, जिन्हें की बी सब ग्रुप में रखा जाता है। ठीक है, जनरली कह दो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, एंड द लास्ट कैटेगरी इज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, बढ़े आगे, एक एक कैटेगरी की बात करते हैं। सबसे पहले इनर्ट गैसेस के बारे में आप जानते हैं बच्चों, इनर्ट गैसेस को और क्या नाम देते हैं? नोबल गैसेस भी कहते हैं, एक और नाम क्या देते हैं? एरोजेंस भी कहते हैं इन्हें। देखिए, अच्छा, किस बेसिस पर यहां पर उन्होंने एलिमेंट्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया, वो सुनिए ध्यान से। अगर आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है, सो कैटेगरी होती है पहली इनर्ट गैसेस, कंप्लीट, आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है। ठीक है, NH2NP6 कॉन्फ़िगरेशन आप जानते हैं। सेकेंड कैटेगरी, अगर आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट नहीं है तो क्या कहेंगे? नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। थर्ड कैटेगरी, अगर हम बात करें आउटर मोस्ट शेल भी इनकंप्लीट है और N-1 शेल भी इनकंप्लीट। N-1 शेल का मतलब पेनल्टीमेट, अल्टीमेट शेल, पेनल्टीमेट दोनों इनकंप्लीट है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। फोर्थ कैटेगरी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, वो क्या है? अगर आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, N-1 शेल मतलब पेनल्टीमेट शेल, और N-2 शेल जिसे हम बोलते हैं प्री पेनल्टीमेट शेल, ये तीनों शेल्स अगर इनकंप्लीट है तो क्या कहते हैं इस एलिमेंट्स को? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सी, अगर क्वेश्चन आया तो बहुत इजी आएगा, मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूं पहले आपसे बिना पढ़े ही। पहला, ऐसे कौन से एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट 3 शेल्स इनकंप्लीट होते हैं? आउटर मोस्ट 3 शेल्स इनकंप्लीट होते हैं, इनर ट्रांजिशन। N-1 और N-2 तीनों इनकंप्लीट। जनरल बात कर रहे हैं, इन जनरल। ठीक है, ऐसे कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है? इनर्ट गैसेस। ऐसे कौन से एलिमेंट्स जिनका आउटर मोस्ट शेल इनकंप्लीट है? आउटर मोस्ट शेल, नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ऐसे कौन से शेल जिनका आउटर मोस्ट N और N-1 लाइक विच इज पेनल्टीमेट शेल, दोनों इनकंप्लीट हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। 2 आउटर मोस्ट इनकंप्लीट वाले ट्रांजिशन, 3 आउटर मोस्ट इनकंप्लीट वाले इनर ट्रांजिशन, आउटर मोस्ट इनकंप्लीट वाले नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव, आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट वाले इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस। ये क्वेश्चन अगर आया तो ये आएगा। फिर भी हम बात करते हैं। अच्छा सी, ये जो टेबल हम लोगों ने आप लोगों के सामने है, ये टेबल अगर टोटल एलिमेंट्स 112 हो तो हमने जो यहां नंबर लिखा हुआ है इनर्ट गैसेस 6, 38, ये एलिमेंट्स, ये 36 एंड ट्रांजिशन, और ये वो कब है? जब हमने हमारी पीरियोडिक टेबल में 112 एलिमेंट माने हैं। ठीक है,
118 हमने माने नहीं, हम 112 एलिमेंट मानकर पीरियड टेबल मान रहे हैं कि हमारे पीरियड टेबल में 112 तक एलिमेंट रखे गए हैं, तो हम ये जो नंबर है तब ये मैच होगा, अदरवाइज नहीं, है ना। 118 पे नहीं, अदरवाइज नंबर चेंज हो जाएगा, फिर यहाँ 6 की जगह 7 आएगा, ऐसे बहुत सारे चेंजेस हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले इनर्ट गैसेस, आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट, और आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट मतलब किससे डिनोट करते हैं? एन से। कितने एलिमेंट हैं? 6 कैसे? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। कितने हो गए? 6। कौन कौन हो गए इसमें? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये 6 एलिमेंट्स हो गए। आगे बात समझ में? ठीक है। अगर 118 होता है यहां पर तो फिर हम यहां पर 7 एलिमेंट्स की बात करते। NH2, अच्छा, इनर्ट गैसेस का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्रुप 18 के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रुप में आप पढ़ चुके हैं। क्या होता है? NH2NP6। क्या होता है? NH2NP6 किसको छोड़कर? एक्सेप्ट हीलियम। किसे छोड़कर? हीलियम को छोड़कर। तो हम लिख सकते हैं एक्सेप्ट हीलियम। कोई दिक्कत? NH2NP6 कॉन्फ़िगरेशन। बढ़े आगे, नेक्स्ट कैटेगरी पे आ रहे हैं, नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट होता है। अच्छा बताओ, आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट कहां होगा? P6 पर। ठीक है, क्लियर है बात, है ना। उससे पहले P5 हेलोजेंस, उनका इनकम्प्लीट है, तो केवल कहां हो रहा है? P6 पर। इसका मतलब S ब्लॉक के और P ब्लॉक के सभी एलिमेंट्स इनर्ट गैसेस को छोड़कर क्या कहलाते हैं? नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, 38 एलिमेंट्स आप काउंट करेंगे, 38 एलिमेंट्स आ जाएगा। अगर मैं आपको काउंट करवाऊं तो काउंट करिए, मैं आपको यहां काउंट करवा देता हूं सभी एलिमेंट्स। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ठीक है, ये फ्रेंशियम। ओके, नाउ इसके अलावा एस ब्लॉक वाले काउंट कर रहे हैं पहले हम लोग, है ना। एस ब्लॉक वाले बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। कितने हो गए? एस ब्लॉक के काउंट कर ले नॉर्मल एलिमेंट्स पहले। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितने हो गए? 13। एस ब्लॉक के नॉर्मल एलिमेंट्स कितने हो गए? 13। तो मैं लिख देता हूं यहां पर एस ब्लॉक वाले कितने हो गए यहां पर? 13 तो एस ब्लॉक के हो गए। अब पी ब्लॉक के भी काउंट कर लेते हैं सारे। कर लें काउंट? इनको रब कर रहा हूं मैं। अब पी ब्लॉक के काउंट कर रहे हैं, कर लें? चलिए, बोरोन फैमिली से स्टार्ट करते हैं। कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? बोरोन फैमिली से स्टार्ट कर रहे हैं। करें? चलिए, कितने होंगे? 25 तो बचे, 38 है ना। सो 5 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन। ठीक है, एक ग्रुप नंबर 17 ये हो गया। ग्रुप नंबर 17 की बात हमने कर ली। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे, अच्छा ग्रुप नंबर 16 की बात कर लो। ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ठीक है, बिकॉज 112 तक है ये, है ना, तो इसके नीचे वाला नहीं लिया हम लोगों ने, है ना। अगर हम 15 की भी बात कर लें, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक है, 15। ग्रुप नंबर 14 की बात भी कर लेते हैं। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ग्रुप नंबर 13 की बात भी कर लेते हैं। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। काउंट करिए एलिमेंट कितने हो गए? एक में कितने? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 into 5 25। सो पी ब्लॉक के कितने हो गए? 25 प्लस 13 एस ब्लॉक के कितने हुए? 38। क्लियर है?
अगर 118 होते तो क्या करते हम लोग, यहां पर 5 और जुड़ जाते। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, यह समझने वाली बात है, यह समझने वाली बात है। मैं इसे रब कर रहा हूं, मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं हम लोग। आइए कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, कैसे आया। अच्छा, नॉर्मल एलिमेंट्स कौन कौन से हो गए? नॉर्मल एलिमेंट्स जो हैं वो कौन कौन से हो गए? ये 38 हटा देता हूं मैं आपको यहां पे। एस और पी वाले कौन से वाले हो गए? एस और पी वाले। तो एस और पी का हम एक साथ लिखेंगे, क्या लिखेंगे एक साथ? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। एस और पी दोनों का ये लिखा हुआ है, पर इसे हम समझते हैं। देखो कैसे। एस का क्या होता है? NS 1 से 2 होता है। अच्छा, अगर मैं P की बात करूं तो NP क्या होता है? कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं NP में? 1 से लेकर 6 तक आते हैं। 6 तो नहीं होगा क्योंकि वो तो इनर्ट गैस में आ गया, तो 5 तक होगा मैक्सिमम। तो कहां से कहां होगा? 0 से 5। क्यों कहा मैंने 0 से 5? 1 से 5 क्यों नहीं कहा? ध्यान रखना, ये पूछ लिया जाए तो आपको बताना है सही। 1 से 5 गलत होगा, 0 से 5 क्यों होगा? जब एस ब्लॉक का कोई एलिमेंट है तो क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन, जनरल कॉन्फ़िगरेशन? NS1 है ना, अगर ग्रुप 1 का है एस ब्लॉक का। तो अगर ग्रुप 2 का हुआ तो NS2, पर NP में कितना है? 0। जब ग्रुप 1 में तो NS1 और NP में 0 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन गए ही नहीं। जब ग्रुप 2 का है तो NS2 और NP में 0। जब ग्रुप 13 में पहुंच गया बोरोन फैमिली के अंदर तो क्या हो जाएगा? NS2 और NP1। उससे पहले NP में कितना इलेक्ट्रॉन था? 0। तो हमने जो ये वाला जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, ये किसके लिए लिखा है? सभी नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के लिए। बात समझ में आई? इसलिए हमने नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन लिखा जनरल, NS 1 से 2, NP 0 से 5। क्लियर है? 6 क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो इनर्ट गैसेस के अंदर आ जाता है। बढ़ रहे हैं आगे। ये हमने बात करी सेकंड कैटेगरी की। अब हम और आगे बढ़ रहे हैं और बात कर रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, थर्ड कैटेगरी। कौन कौन इनकम्प्लीट है? यहां पे कौन इनकम्प्लीट था? एन शेल इनकम्प्लीट था ना। मैं आपको बताऊं कैसे एन शेल इनकम्प्लीट था। अगर आप देखें तो आप किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन ले लें, एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन ले लें, क्या आता है लास्ट में? 3s2 3p1। आउटर मोस्ट शेल तो 3 है, ये कब इनकम्प्लीट होगा? 6 पर होगा इनकम्प्लीट, तो इनकम्प्लीट है। इसके बाद वाला एल्यूमिनियम के बाद अगर हम बात करें सिलिकॉन, 3p2 आ जाएगा, इनकम्प्लीट है। फास्फोरस 3p3 आ जाएगा, इनकम्प्लीट है। सल्फर की बात करें 3p4 आ जाएगा, आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट है। क्लोरीन 3p5 आ जाएगा, आउटर मोस्ट शेल अभी भी इनकम्प्लीट है। ठीक है, इसलिए आउटर मोस्ट शेल n इनकम्प्लीट होता है। चलिए आगे बात कर रहे हैं थर्ड कैटेगरी की। थर्ड कैटेगरी में हम लोगों ने कहा आउटर मोस्ट शेल n और पेनल्टीमेट शेल n-1 दोनों इनकम्प्लीट है ना। चाहे उसकी एटॉमिक फॉर्म हो या फिर आयनिक फॉर्म हो, दोनों इनकम्प्लीट है। जनरली कौन से ब्लॉक के होते हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। कौन से ब्लॉक के एलिमेंट्स? डी ब्लॉक के एलिमेंट। एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं इस बात को, है ना। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज मैंने आयरन का एग्जाम्पल लिया। आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26। सो मैं डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं। इससे पहले कौन सी गैस होती है? आर्गन 3p6 तक, हीलियम, नियॉन, आर्गन, मतलब 18 तक फिल कर दिया हम लोगों ने बॉक्स का मतलब। इसके बाद क्या आएगा? 4s2 और 26 है तो 4s2 का मतलब हो गया 18 + 2, 18 + 2 20, 6 इलेक्ट्रॉन और, तो कहां जोड़ेंगे? 3d में, तो 3d6। अच्छा 4s के बाद क्या आता है? सब शेल 3d, 3d के बाद क्या आता है? 4p। अब बात कर लेते हैं, बताओ क्या 4p में इलेक्ट्रॉन गया? नहीं गया। तो क्या आउटर मोस्ट शेल कौन सी इसमें? 4। तो क्या आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हुई? क्या कहां कंप्लीट होती है? p6 पर कंप्लीट होती है, p6 पर।
तो मतलब n शेल क्या है, इनकम्प्लीट। n-1 की बात कर लेते हैं बच्चों। n-1 की अगर बात करें तो n-1 कौन है, 3। ये कब कंप्लीट होगी, जब D10 होगा तब। क्या D10 है, क्या नहीं है। इसके बाद आएगा D7, फिर आएगा D8, फिर आएगा D9। क्या D10 हुआ, क्या नहीं हुआ। क्लियर है। इसलिए n शेल भी इनकम्प्लीट और n-1 शेल भी इनकम्प्लीट। क्लियर है। आगे बढ़े तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स जिनके अंदर n और n-1 दोनों ही शेल क्या होती है, इनकम्प्लीट। क्लियर है। चलिए बात को आगे लेकर चलते हैं। यहां पर यहां पर लिखा हुआ है कि ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सेप्ट सेकंड बी, एक्सेप्ट सेकंड बी। और सेकंड बी में कौन आता है, जिंक, कैडमियम, मरकरी और यूयूबी आते हैं। सेकंड बी या फिर इसे ग्रुप नंबर 12 भी कहा जाता है। जिंक, कैडमियम, मरकरी और यूयूबी को ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में नहीं रखा गया। जिंक, कैडमियम, मरकरी, यूयूबी को कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है नॉन टिपिकल। क्या कहा जाता है, नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या कहा जाता है, नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, या फिर सिंपली नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है इन चारों को। ठीक है। 40 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 40 एलिमेंट्स हो गए। अगर हम बात करें डी ब्लॉक के अंदर, है ना, 112 तक कितने हो गए, 40। कैसे हो गए, अगर मैं बात करूं जैसे ग्रुप थर्ड बी से बात कर लेता हूं तो स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनियम, ये होता है ग्रुप नंबर 3। और कहां से कहां तक होते हैं, 12 तक होते हैं। 12 को हमने माना नहीं। अच्छा 12 में कौन है वो भी एक बार देख लें। 12 में कौन है, जिंक, कैडमियम, मरकरी, यूयूबी। ठीक है। 3 से लेकर 12 तक कितने हो गए, टोटल ग्रुप्स कितने हो गए, 10 ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स हो गए, 10 ग्रुप्स। एक में 4 हैं तो 4 इंटू 10 कितना हो गया, 40 हो गए 40। 112 तक, यूयूबी इज 112। उसमें से 4 हटा दो, सो 40 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 36। इसलिए लिखा है बच्चों यहां पर 36 एलिमेंट्स। क्लियर है, आई बात समझ में, है ना। जिंक, कैडमियम, मरकरी को क्यों नहीं कहते, चलिए इसकी भी बात कर लेते हैं, क्यों नहीं कहते हैं। अच्छा जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30। जिंक से समझ लेते हैं, जैसा जिंक का होगा वैसा ही सिमिलर कैडमियम, मरकरी और यूयूबी का भी होता है। ठीक है, ये लीजिए जिंक। आओ भाई जिंक, ये आ गया जिंक। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, मान लीजिए मैंने ये 18 तक फिल कर दिया है। उसके बाद 4s2 मतलब 20 और उसके बाद 3d10 आ गया, 3d10। अब यहां ये कौन सी शेल है, n, और ये कौन सी शेल है, n-1 शेल है। अब क्या कहा था, n और n-1 दोनों इनकम्प्लीट होनी चाहिए। n तो इनकम्प्लीट है बिकॉज n कहां कंप्लीट होगी, 4p जब 6 हो जाएगा। अब यहां 4p में तो 0 है, पर n-1 में तो d10 है। इसका मतलब n-1 तो कंप्लीट हो गई है। इसलिए जिंक, कैडमियम, मरकरी और यूयूबी को हम क्या नहीं कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते हैं। तो फिर क्या कहते हैं, नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आइए नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं, फोर्थ कैटेगरी, बोर्ड्स क्लासिफिकेशन की लास्ट कैटेगरी, आखिरी कैटेगरी की तरफ बढ़ रहे हैं। एंड उसका नाम है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बच्चों इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में n भी इनकम्प्लीट, n-1 भी इनकम्प्लीट, n-2 शेल भी इनकम्प्लीट होती है। जनरली कौन से ब्लॉक के, मतलब कौन से ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ऐसे, एफ ब्लॉक के। ये वाले थे डी ब्लॉक के, ये है एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। टोटल कितने, 28 क्यों बोला, लेंथेनाइट सीरीज में 14, एक्टिनाइट सीरीज में 14 प्लस 14 28 एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, आ गई बात समझ में, 28 एलिमेंट हो गए। लेंथेनॉइड्स 14, एक्टिनॉइड्स 14, 28। सो एफ ब्लॉक के 28 एलिमेंट्स। इसमें ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि आपको पता है अगर मैं
जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें एफ ब्लॉक के, तो एफ ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 N-2 F 1 से 14 N-1 D 0 से 1 और NP में 0 इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा, आउटर मोस्ट शेल कहां कंप्लीट होगा? जब NP6 होगा। NP6 हो ही नहीं सकता क्योंकि N-1D ही पूरा फिल F ब्लॉक में नहीं होता है, तो ये आउटर मोस्ट तो इनकम्प्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लूं। अगर मैं कहूं N-1 की, तो N-1D में 0 होता है F ब्लॉक में या फिर 1 होता है, 0 या फिर 1। ठीक है, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन D ब्लॉक में आते हैं। N-2F की बात करूं, जब तक उसमें 1 से लेकर 13 तक इलेक्ट्रॉन जाएंगे तब तक N-2 भी इनकम्प्लीट है। केवल N-2, जब N-2 में F में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तब वो फिल होता है, मतलब जनरली सब में क्या है? इनकम्प्लीट है। सो F ब्लॉक के अंदर हम कहते हैं इन जनरल, क्या कहते हैं? N-1 N-2 आर इनकम्प्लीट, और ऐसे एलिमेंट्स को कहा जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। टोटल 28 याद हो गए हैं। चलें आगे। ये जो आपको कैलकुलेशन बताई है नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, वो कब तक? जब इलेक्ट्रॉन, टोटल एलिमेंट्स कितने? 112 यहां पर मेंशन है। ठीक है, 4 कैटेगरी पड़ी। आउटर मोस्ट इनकम्प्लीट, केवल आउटर मोस्ट इनकम्प्लीट तो नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव। आउटर मोस्ट भी कंप्लीट शेल तो इनर्ट गैसेस। बढ़ूं आगे, नेक्स्ट अगर बात करूं N और N-1 तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। 3 आउटर मोस्ट इनकम्प्लीट तो N, N-1, N-2 इनकम्प्लीट। ऐसे एलिमेंट्स को बोलते हैं इनर ट्रांजिशन, जनरली एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स या टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स या नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, कहें नॉन ट्रांजिशन तो जिंक, कैडमियम, मरकरी और UUB। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी पर बेस्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स ये कौन से होते हैं भाई? S वाले और P ब्लॉक वाले। किसे छोड़कर? इनर्ट गैस को छोड़ दो, है ना। और इसके अंदर D ब्लॉक वाला भी नहीं होना चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए? F ब्लॉक वाला भी नहीं होना चाहिए। मतलब S और P का हो पर P में इनर्ट गैस ना हो, D और F का भी नहीं हो। S और P वाले देखने हमें दिए गए हैं, इनमें से कौन सा आंसर सामने है तो इसको हटा देते हैं। कोशिश करते हैं एक बार। 5 P ब्लॉक का एलिमेंट है, 13 P ब्लॉक एलिमेंट है एल्यूमिनियम, 3030 अरे तो जिंक हो गया तो D ब्लॉक आ गया, तो ये तो आंसर नहीं होगा। सेकंड पे आते हैं। 11 सोडियम, 30 होता है जिंक और 33 कहां चला जाएगा? P ब्लॉक में, सही है। 58 है ना, 58 की अगर बात करूं, 58 कहां आता है? लैंथेनॉइड 3 स्टार्ट होती है 58 से, सीरियम। सो ये भी नहीं होगा सेट। थर्ड ऑप्शन पे आ रहा हूं। 5th P ब्लॉक एलिमेंट है। 17 क्लोरीन है। 31 30 होता है जिंक, 31 इज गैलियम, P ब्लॉक एलिमेंट है, सही है। 54 नोबल गैस है, 54 ये ऑप्शन भी गलत है। फोर्थ पे आ रहे हैं। 9 फ्लोरीन, सही है। 31 इज गैलियम। कैसे पता कर रहा हूं 31 गैलियम? मतलब 30 तक जिंक तो 31 कहां आ गया? D ब्लॉक खत्म हुआ 30 पर, तो 31 कहां आ गया? P ब्लॉक में, सही है। 53 54 होती नोबल गैस, उससे एक पहले वाला, मतलब ग्रुप नंबर 17, सही है। 83 ये भी सही है ना, क्योंकि नोबल गैस की अगर हम बात करें तो 86 होती है, उससे पहले अगर आ गया तो 83, ये भी सही है। चलें आगे, पढ़ जाएं। तो करेक्ट ऑप्शन होगा 4th। चेक कर लेते हैं आंसर, बिल्कुल सही है। ठीक है, सो ये हमने बात करी बोर्स क्लासिफिकेशन की। किसकी बात करी? बोर्स क्लासिफिकेशन की।